राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। बिना लहसुन प्याज की बनाई गई आज की दाल वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और ये टेस्ट आपको भंडारे की याद दिला देगी। अगर आपको भंडारे का खाना खाना पसंद है तो ये वाली दाल वाली सब्जी का रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। खाने में इतना आनंद कि आप इसे लगातार 2 से 3 दिन बनाकर ज़रूर खाएंगे। इसे मैंने बनाया है मूंग दाल में, इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मूंग दाल एक छोटी कटोरी से ले लिया। इसमें डाला 2 से 3 तेज पत्र और इसे धीमी धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। जब ये हल्का लाल हो जाए तब इसे हटा लेंगे। देखिए लाल हो गया है। अब इसे बोल में रखेंगे और इसे पानी से काफ़ी बढ़िया से धो लेंगे। उससे पहले जो हमने तेज पत्र को डाला था उसे निकाल लेंगे। अब पानी से काफ़ी बढ़िया से आपको धोना है और मसलते हुए धोना है। जैसे इसमें ठंडा पानी डाला और काफ़ी बढ़िया से रब करते हुए आपको 2 से 3 पानी बदलते हुए जब तक कि अच्छे से साफ़ न हो जाए आपको धो लेना है। दाल को मैंने काफ़ी बढ़िया से धो लिया। अब इसमें फिर से मैं डालूंगी साफ़ पानी। तो दाल के अनुसार आपको पानी डालना है। फिलहाल मैंने अभी तो थोड़ा ही डाला है, जैसे कि ½ लीटर मैंने पानी डाला। इसे डालेंगे किसी भी पतीले या फिर भगोने में डालिएगा, कढ़ाई में डालिएगा, जिसमें आपको बनाना हो उसमें डालिएगा। गैस को ऑन कीजिएगा, मीडियम रखिएगा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच कच्चा सरसों तेल, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, और जो तेज पत्र हमने निकाल लिया था उसे भी इसमें डाल दिया। कवर करके इसे पका लेंगे। यहीं पे मैंने कुछ सब्जियों को लिया है। सब्जियों को मैंने गर्म पानी में डालकर कुछ देर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने धोकर साफ करके निकाल लिया है। तो सब्जियों में मैंने लिया है थोड़ा गाजर, फूल गोभी, फ्रेंच बीन, आलू लिया है और भी कुछ सब्जियों को लेंगे। फिलहाल ये काटने वाली सब्जियां हैं तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। पहले आप इन सब्जियों की जगह पे जो सब्ज़ी आपको पसंद है वो सब्ज़ी ले सकते हैं। आज की जो रेसिपी है ना दोस्तों, ये अगर आप बनाते हैं तो अलग से आपको सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। बिना लहसुन प्याज की आज वाली रेसिपी का आप भोग भी लगा सकते हैं। भंडारे का खाना पेट भर जाता है पर मन नहीं भर पाता है, तो ये वही है। आप घर पर बनाकर खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। सभी सब्जियों को बारीक बारीक मैंने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पे एक कटोरी में मैंने 1 मुट्ठी काजू और 1 मुट्ठी किशमिश लिया है। कढ़ाई को गर्म किया, उसमें डाला सरसों तेल और 1 से 2 चम्मच घी डाला। जब अच्छी तरीके से दोनों गर्म हो जाए तब जो हमने ड्राई फ्रूट लिया था ना, जैसे कि काजू और किशमिश, उसे रोस्ट करके निकाल लेंगे। आप उसकी जगह पे नारियल भी ले सकते हैं, ना जो खोपरा होता है, मखाना होता है, ये सब ले सकते हैं। जैसा आप ड्राई फ्रूट डालेंगे वैसा टेस्ट आएगा। अब ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके निकाल लिया। इसी में मैंने सभी कटे हुए सब्जियों को डाला और छोटे कटोरी से 1 कटोरी मैंने डाला है मटर, और इन्हें मैं मीडियम आंच पे भूनूंगी। जब तक वो भून रहा है तब तक यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 1 टमाटर लिया है। टमाटर का मात्रा आप बढ़ा घटा सकते हैं अपने सब्जियों के अनुसार या कहें कि रेसिपी के अनुसार। एकदम पका हुआ टमाटर आपको लेना है और इसे भी बारीक बारीक काट लेना है। टमाटर को काट लिया, साथ ही साथ अपने तीखे के अनुसार आपको हरी मिर्च लेना है और इसे भी बारीक बारीक काट लेना है। बहुत अगर थोड़ा सा अदरक लिया जाए तो वो मिक्सी जार में पीस नहीं पाता है, तो इस कारण मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। तो कद्दूकस करने से क्या होगा, बिल्कुल ही बारीक पेस्ट जैसा ये बन जाएगा। क्योंकि बहुत ही छोटे वाले मैंने लिया है कद्दूकस करने वाला मशीन, 1 नंबर इसे आप कह सकते हैं, वो मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बारीक हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे मिक्सी मशीन में ही इसे पीस लिया हो। तो इसी तरीके से आप भी अपने अदरक को कद्दूकस कर सकते हैं। अब यहीं पे थोड़ा आपको धनिया पत्ता को भी बारीक बारीक काट लेना है। तो आप देख सकते हैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक और धनिया पत्ता को मैंने काट लिया। इधर हमारा सब्जी भी काफ़ी बढ़िया से भून गया है, तो इसे भी बोल में निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में
थोड़ा सरसों तेल बचा हुआ है तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा जीरा और 3 डाला है हरी वाली इलायची। जो वो रोस्ट हो जाए दोनों, तब डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च का टुकड़ा और इसे धीमी आंच पर भूनेंगे। अब यहीं पे कुछ मसाले डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे कि थोड़ा हल्दी पाउडर, क्योंकि मैंने दाल में भी हल्दी पाउडर डाला है, इस कारण से यहाँ कम डालूंगी। जब हल्दी पाउडर भून जाए तब इसमें टमाटर डाल देना है और इसे भून कर गला लेना है। जब अच्छे से ये भून जाए, गल जाए, तब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को ध्यान में रखते हुए डालिएगा, दाल में भी डाला है। और बिल्कुल थोड़ा सा चीनी, चीनी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही एक अलग सा स्वाद आता है, जिससे कि आप भूल नहीं पाएंगे इस रेसिपी का स्वाद, इतना टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच चीनी डालना बिल्कुल ना भूलें। टमाटर हमारा काफ़ी बढ़िया से गल गया है, तो जो हमने सब्जियों को भून लिया था उसे भी इसमें मैंने डाल दिया। अब इसे धीमी आंच पर थोड़ा भूनेंगे और कवर करते हुए थोड़ा सा इसे नरम कर लेंगे, क्योंकि अभी सब्जियां काफ़ी कच्ची है ना, मतलब 50% ही पक पाया है। अब इधर हमारा इतनी देर में ना दाल भी काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो अगर आपका दाल अच्छे से ना सॉफ्ट हो, मतलब गले नहीं, तो थोड़ा और पका लीजिएगा। तो हमारा दाल तो काफ़ी बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो हम सब्जी भून रहे हैं ना, उसी सब्जी में पके हुए दाल को डाल दूँगी। इसमें और अभी पानी डालूंगी। और दोस्तों दाल पकाते हुए मुझे 2 बार दाल में पानी और डालना पड़ा था, क्योंकि वो पानी सूख जा रहा था बार बार पकने से ही पहले। और अब सब्जियों में डालने के बाद फिर से मैंने गर्म पानी डाला है। यहाँ पे आपको गर्म पानी ही डालना पड़ेगा और पानी डालने के बाद कवर करके उसे पका लेना है। जब तक वो पक रहा है तब तक यहाँ पे एक मसाले का तैयारी कर लेती हूँ। जैसे कि मैंने बड़े चम्मच से 1 चम्मच जीरा ले लिया, और जीरा का मात्रा ज़्यादा लीजिएगा। और 2 मैंने लाल सूखा हुआ मिर्च लिया और इसे धीमी आंच पर रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद इसका फाइन एक पाउडर बना लेना है। फाइन पाउडर मैंने काफ़ी बढ़िया से इसे बना लिया, तो इसे इसी में रख लूँगी। इधर देखिए हमारा सब्जी भी है काफ़ी बढ़िया से पक गया है। मैंने इसका पानी का जो कंसिस्टेंसी है अपने अकॉर्डिंग रखा है, तो आप भी अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। वैसे ये गाढ़ा ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और जब सब्जी पक जाए तो सबसे लास्ट में यहाँ आपको भुना हुआ जो मसाला है जीरा और लाल मिर्च का, वो पाउडर डाल देना है। आपको आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच गरम मसाला डालना है, धनिया पत्ता डालना है और 2 से 3 चम्मच घी डालकर मिक्स करना है और सिर्फ 2 मिनट के लिए आपको पका लेना है। सब्जी हमारा जो है पककर तैयार है, तो मैं इसे बैगन भाजी के साथ सर्व करूँगी, साथ ही साथ चावल और मखाने के साथ। तो दोस्तों इन सभी का कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अलग से सब्जी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो मुस्कुराइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।